Hello student. So today we are going to start with next topic and topic is circle graph और पाई चार्ट. आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट. ठीक है, सर्किल ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज पाई चार्ट. ठीक है, जो आपका फर्स्टली पॉइंट आएगा वो सर्किल ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज पाई चार्ट या पाई चार्ट इज ऑल्सो नोन एज सर्किल ग्राफ. ठीक है, मतलब पाई चार्ट को ही अपन सर्किल ग्राफ भी बोलते हैं और सर्किल ग्राफ को ही पाई चार्ट. अब सर्किल ग्राफ क्या होता है? सर्किल ग्राफ जो होता है एक रिलेशन मेंटेन करता है पूरे होल और इट्स पार्ट के बीच में और होल आपके पूरा जो सर्किल है उसके और पार्ट्स जो रहेंगे उसके बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है. ठीक है, रिलेशनशिप बताता है. ठीक है, अब जो आपका जो होल सर्किल होता है इसमें, ठीक है, इसमें आप ग्राफ किसके फॉर्म में बनाएंगे? सर्किल के फॉर्म में रहेगा आपका जो ग्राफ रहेगा. अभी आपको वायर्स के फॉर्म में मिलता था, अब आपको जो ग्राफ बनेगा वो सर्किल के फॉर्म में रहेगा. ठीक है, और सर्किल जो रहता है आपका वो डिवाइड होता है सेक्टर्स में. सेक्टर्स क्या होते हैं? इस टाइप का ये क्या है? आपका सेक्टर है. ठीक है, इस टाइप से ये क्या है? एक आपका सेकेंड सेक्टर है. ये जो होल सर्किल जो डिवाइड होता है, ठीक है, जिस पार्ट्स में वो बोलते हैं उसको बोलते हैं आप सेक्टर. ठीक है, हर एक सेक्टर एक इन्फॉर्मेशन शो करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि सर्किल ग्राफ बनाते कैसे. ठीक है, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हैं आपके लिए. ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना है. ठीक है, फर्स्टली हम एग्जाम्पल सेकंड से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड जैसा आपका एग्जाम्पल सेकंड रहेगा वैसे आपको 5.2 में जो सारे क्वेश्चन है वो बेस्ड है इसी एग्जाम्पल पर. ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होने हैं, तो मैं एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रही हूँ. सॉल्व करके बाकी क्वेश्चन जो हैं आपको 5.2 के आपको खुद से करने हैं वो सारे क्वेश्चन. ठीक है, और यदि आपको कहीं डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो. और एग्ज़ाम में आप बिल्कुल पैनिक फील मत कीजिएगा, बिकॉज जो मैं कराऊंगी आपको उतना ही आएगा एग्ज़ाम में. आप ये मत कीजिए कि मैम ये नहीं कराया वो नहीं कराया, जितना कराया है बस वही आपको आएगा. ठीक है, उससे बाहर नहीं जाएगा. ठीक है, बस अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है आपका, ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज़ ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो. ठीक है, आपके यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. सबसे पहला है आपका क्या है? ऑर्डिनरी ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक एंड पेस्ट्रीज, बिस्किट्स एंड अदर्स, जो भी थिंग्स होंगी. तो आपको क्या करना है? ड्रॉ पाई चार्ट फॉर दिस डेटा. यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट फॉर्म करना है. अब कैसे बनाते हैं पाई चार्ट ये देख लीजिएगा. सबसे पहले फॉर मेकिंग पाई चार्ट फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ अ टेबल. एक टेबल ड्रॉ करनी होती है आपको. ठीक है, टेबल रहेगी आपकी इस टाइप से. जो भी आपको इसमें डेटा दिया रहेगा उससे हम क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे. ठीक है, एक टेबल मेक कर लीजिएगा. इसमें जो आपकी टेबल रहेगी उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे आपका रहेगा फर्स्टली वो रहेगा वो क्या? आपका आइटम जो भी आपको गिवन है. ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे आइटम गिवन है. ठीक है, इसके बाद जो आपका रहेगा, इसके बाद आएगा आपका जो प्राइस दिए हैं उसका. ठीक है, प्राइस रुपीज़ में जो प्राइस है जो सेल हुई है उसका बॉक्स रहेगा एक आपका. यहाँ पे हम बनाएंगे सेल. ठीक है, यहाँ पे आता है आपका क्या? इन फ्रैक्शन. ठीक है, फ्रैक्शन में आप कैसे निकालेंगे उसको? क्योंकि जो आपका सर्किल रहता है वो डिग्री में रहेगा. ठीक है, वो किस में रहेगा? डिग्री में. जानते हैं ना, सर्किल जो होता है, जो आपका टोटल सर्किल का जो एंगल होता है, ठीक है, सेंट्रल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री. तो आपका जो पूरा जो होल रहेगा वो कितना रहेगा? 360. अब आपको क्या निकालना है? इसके सेक्टर इन्फॉर्मेशन कितने कितने डिग्री में एक्चुअली है आपके लिए. ठीक है, तो अब वो आपको दी है रुपीज़ में. तो आपको यदि आपको क्या सर्किल पर ड्रॉ करनी है तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन किस में चाहिए? डिग्री के फॉर्म में ही चाहिए पड़ेगी. ठीक है, तो हम डिग्री में कैसे निकालेंगे ये देखिए आप. यहाँ पे हमने एक टेबल फॉर्म कर ली है. ठीक है, टेबल के 4 पार्ट्स किए हुए हैं मैंने. ठीक है, 4 पार्ट्स में फर्स्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा आइटम के लिए, जो भी आइटम आपको गिवन होगा आइटम. ठीक है, आइटम की बात आपकी सेल जो हुई है, सेल्स इन रुपीज़. ठीक है, फिर रहेगा आपका इन फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में हम डिवाइड करेंगे उसे, जो भी आपका आइटम रहेगा उसको हमने फ्रैक्शन में निकाला है. फिर हम यहाँ फाइंड करेंगे उसका सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल क्योंकि हमें एक
सर्किल के फॉर्म में ग्राफ शो करना है, तो हमें एंगल्स उसका फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट आइटम है वो है आपका ऑर्डिनरी ब्रेड, ये हमने ले लिया है ऑर्डिनरी ब्रेड। ठीक है, जो आपका सेकंड है वो रहेगा आपका केक्स एंड पेस्ट्री। मैंने इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या कर लिया, मैंने अरेंज कर लिया इनको। ठीक है, उनके रुपीज़ के हिसाब से, जैसे 320 फिर 160। ठीक है, देन रहेगा आपका बिस्किट्स, बिस्किट्स के बाद रहेगा आपका फ्रूट ब्रेड, फ्रूट ब्रेड। ठीक है, उसके बाद रहेगा आपका क्या है, अदर्स, जो भी रहेगा सामान। ठीक है, वो आपका अदर्स में आएगा। ठीक है, यहाँ पे अदर्स ले लिया है। अब यहाँ पे आपकी ये टेबल यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे टोटल। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या, टोटल। सॉरी, ये आपका टोटल हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डिनरी ब्रेड की जो सेल है वो कितनी है, 320। ठीक है, रुपीज़ में। फिर जो केक्स एंड पेस्ट्रीज़ हैं वो हैं आपकी 160। फिर जो बिस्किट्स हैं वो हैं आपके 120। ठीक है, और फिर है आपका 80 एंड देन 40। और जो आपका टोटल जो हो रहा है सम, वो कितना है आपका 720। ठीक है, यदि आपको टोटल नहीं दिया रहता है तो आप टोटल आप निकालेंगे उसको। अब इनफ्रैक्शन में हम कैसे करेंगे, क्योंकि आपका जो टोटल सेल हुई है वो कितनी है, 720। ठीक है, तो आप फ्रैक्शन में जब भी निकालते हैं तो इस ब्रेड का टोटल की बिहाफ में कितना फ्रैक्शन बन रहा है, तो हम वो कैसे निकालेंगे, ऑर्डिनरी ब्रेड की जो सेल हुई है उसको रखेंगे ऊपर, और नीचे जो रहेगा वो रहेगा आपका टोटल कितना हुआ है आपका 720। इस टाइप से आपका फ्रैक्शन निकल के आएगा। फिर हम निकालेंगे केक एंड पेस्ट्री का, तो 160 अपॉन रहेगा टोटल, देन 720, दैट मीन्स देन 120 अपॉन 720। ठीक है, फिर आपका रहेगा 80 अपॉन 720, और फिर आपका रहेगा 40 अपॉन 720। ये आपका हर एक सेपरेट जो आइटम है उसका हमने एक सेपरेट फ्रैक्शन फाइंड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ कट कर सकते हो, इनको कट करके आप यहीं पे आप उसको निकाल लीजिए, और यदि आपको नहीं भी कट करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, और कट करना है तो कट करते आपसे बनता होगा 320 अपॉन 720 करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप किससे कट करेंगे इसको, चाहे तो 8 से कर सकते हैं, 8 4 जा, ठीक है, 8 4 जा 32 एंड 8, ठीक है, 8 4 जा हो जाएगा आपका 32 और 8 9 जा हो जाएगा आपका 72। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कट करके जो फ्रैक्शन बनेगा वो आ जाएगा 4/9। ठीक है, तो हम यहाँ पे कट कर दिया है और इसको डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया है 4/9। यहाँ पर हौच पौच मत कीजिएगा, ये रफ वर्क है, आप रफ में करिएगा। यहाँ पे आप बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। ठीक है, आपका कुछ भी यहाँ पे गंदा नहीं होना चाहिए। अब आपका है आपका 160 अपॉन 720, तो 8 0 से 0 कट हो जाएगा, 8 2 जा एंड 8 9 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2/9। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आएगा आपका 12/72, तो 12 1 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 1 जा एंड 12 6 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/6। ठीक है, फिर यहाँ पे कट कीजिए, 0 से 0 कट हो जाएगा, 8 1 जा 8 8 9 जा 72, तो 1/ क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर आपका जो 0 से 0 कट हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका ये 4 से कट हो जाएगा क्या, तो 4 1 जा 4 और यहाँ पे 4 1 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका कितना 3 और 4 8 जा 2। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा 1/18। ये आ गया आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल कैसे करेंगे, जो आपका फ्रैक्शन है वो रखेंगे आप 4/9 और मल्टीप्लाई करेंगे ईच फैक्टर को आप किससे, 360 से। 360 से क्यों किया है मैंने आपको बताया, क्योंकि जो आपका सर्किल का सेंट्रल एंगल जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। इसलिए हमें हर एक जो आइटम है वो हमें किस में चाहिए, डिग्री में चाहिए। ये आपका रुपीज़ में था, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना था, डिग्री में, क्योंकि जब हम सर्किल में ड्रॉ करेंगे तो डिग्री में ही हमें चाहिए होगा, इसलिए हमने इसको क्या किया, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है। तो हम इसको कन्वर्ट करके इसको कट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका डिग्री में आंसर आ जाएगा। हर एक आइटम को इसी टाइप से हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। 360 1/6 इंटू 360 इज इक्वल टू 1/9 इंटू 360 एंड 1/18 इंटू हो जाएगा आपका 360। ठीक है, अब हर एक को आप रफ वर्क कर लीजिएगा, रफ में कीजिएगा। आपका यहाँ पे है 4/9 है। ठीक है, तो अपन 4/9 को किस टाइप से करेंगे, ये हम रफ में करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपको भी रफ में ही करना है। ठीक है, यहाँ पे यदि आप सॉल्व करते हो तो आपको रफ में ही करना है। ठीक है, आपको भी यहाँ पे कुछ गंदा नहीं करना है। ठीक है, हम देखते हैं, ये आपका 4/9 है, इंटू है 360। ठीक है, 9 1 जा 9 और 9 4 जा होगा आपका 36 और 0 से 0 हो गया। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 4 4 जा 16, दैट मीन्स 160 डिग्री यहाँ पे जो एंगल आया। ठीक है, अब फिर हम करेंगे यहाँ पे 2/9 इंटू 360, उसी टाइप से 9 1 जा 9 40 जा, हर एक किससे 40 से कट हो जाएगा। ठीक है, 42 जा हो जाएगा 80, तो यहाँ पे आ गया आपका 80। अब यहाँ पे क्या है, 1/6 इंटू 360। ठीक है, तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36 और 0, तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, फिर 9 1 जा 9 9 4 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे 18 1 जा 18 हो जाएगा, 1/18 इंटू 360 करेंगे तो आपका 18 1 जा 18 हो जाएगा और 18 2 जा होता है 36 और 0 आ गया, तो आपका एंगल जो बनेगा वो हो जाएगा आपका 20 डिग्री। इस टाइप से आपने जब निकाला ये डिग्री, तो इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, ये आंसर सही है या गलत, हम कैसे देखेंगे। तो इसके लिए क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सारी जो आपका डिग्रीज निकल के आई हैं, ठीक है, यहाँ पे इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप देखिए 160 और 80 कितना हो जाएगा आपका 240, 240 और 60 हो जाएगा आपका 300, 300 और 40 340 और 20 हो जाएगा 360। दैट मीन्स इनका जो टोटल आता है वो आता है आपका 360। ऑलवेज जब भी एंगल्स निकल के आएंगे यहाँ के, चाहे कितने भी आपको आइटम्स दिए हों, सपोज यहाँ पे 4 दिए रहते तब भी आपका यहाँ पे जो आपका निकल के आता टोटल एंगल वो होता है 360 डिग्री। यदि आपका ये टोटल करने पे 360 नहीं आता है, दैट मीन्स आपका कहीं ना कहीं आप रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक करने का एक ये आपका फैक्टर है। ठीक है, आप क्रॉस चेक इस टाइप से कर सकते हैं। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ के फॉर्म में एक सर्किल पर। कैसे करेंगे देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास आप एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे जब सर्किल ड्रॉ किया है तो इसका एक सेंटर मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेंटर मिलेगा। अब आप उस सेंटर को क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम चाहें तो इससे हम पेन से बना रहे हैं, आपको पेंसिल से बनाना है जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेन यूज़ कर लिया है, आप पेंसिल से ही बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम कैसे बनाएंगे इसके लिए, आपका जो फर्स्ट जो है वो कितना दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। हम यहाँ पे क्या लेंगे, आप प्रोटेक्टर से ही आप डिग्री मेज़र कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपने एक प्रोटेक्टर लिया हुआ है, देखिए। ठीक है, प्रोटेक्टर से हमने क्या बनाना है, 160 का एंगल बनाना है। तो हम इस प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखेंगे, इस लाइन पर। ठीक है, जहाँ पे हमारा सेंटर था उस पर हमने लिया है। ठीक है, और 160 का एंगल कहाँ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 160 कहाँ पर है, यहाँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक डॉट रख दिया है और ये हम लाइन से ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। पर ये लाइन्स जो रहेंगी वो आपकी सर्किल के अंदर ही होनी चाहिए। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, यहाँ से मैच कराते हुए ये आपकी लाइन ड्रॉ हुई। तो ये जो एंगल बन गया है वो कितना है, 160, जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डिनरी ब्रेड को। ठीक है,
अब हमें बनाना है कितने का एंगल, 80 का। अब हम इसको कहाँ रखेंगे, अब आपको दूसरी लाइन यहाँ पे मिल गई है तो हम यहाँ इसी लाइन पे इसको रखेंगे। बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, यदि डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इस लाइन को यहाँ पे मिलाते हुए इस टाइप से आप प्रोटेक्टर को रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें बनाना है 80 डिग्री का। 80 कहाँ मिलेगा आपका, 80 ये रहा आपका, यहाँ पर हमने बनाया है 80 का, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे स्केल से। ये हमारा बन गया आपका 80 का एंगल, ठीक है। 80 आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो किसके लिए कर रहा था, केक्स एंड पेस्ट्री। यहाँ पे लिख दीजिए केक्स एंड पेस्ट्री, ठीक है। अब आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका क्या, बिस्किट। तो हमने कहाँ रखा है, अब देखिए प्रोटेक्टर को इस टाइप से यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। जो आप लाइन ड्रॉ करते जाएं उसी को सेंटर मानकर आपको लाइन ड्रॉ करते जाना है, एंगल्स बनाते जाना है। ये है आपका 60। अब 60 कहाँ है आपका, ये है रहा 60। डॉट बनाया यहाँ पे और यहाँ पे इसको हमने लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बन गया है ये 60 का, ठीक है। इसके बाद बनाना है आपको 40 का। 60 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए, 60 डिग्री जो है वो है आपके लिए बिस्किट, ठीक है। अब बिस्किट्स के बाद आप क्या करेंगे, इसको आप सेंटर लेंगे, ठीक है। इससे यहाँ पे मिलाते हुए इसको, प्रोटेक्टर को इस टाइप से रखना है, ठीक है। ऐसे रखेंगे और आपको बनाना है 40 का। तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका जो बनेगा वो कितने का है, 40 का, ठीक है। ये हमने बनाया 40 का और यहाँ पे एक हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये हमने बना दिया 40 का। अब हमने जो 40 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फ्रूट ब्रेड को, ठीक है। यहाँ पे हमने फ्रूट ब्रेड ले लिया। अब जो आपका 20 है वो आपका रहेगा अदर्स के लिए। अब हमने यहाँ पे इसको सेंटर लिया, इसको इस टाइप से रखा है। आप यदि नहीं समझ में आता तो आप बहुत मोर देन वंस टाइम आप क्या कर सकते हैं, वीडियो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आता है एक बार में तो आप वीडियो देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बार बार बनाइए घर पे, यही आपके लिए होमवर्क है, यही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज़ से, ठीक है। तो हमने इस टाइप से यहाँ पे रखा हुआ है इसको और ये देखिए आपका 20 ये आ गया, अपने आप ही आइए 20 यहाँ से मैच हो जाएगा। ये आपने जो लाइन ड्रॉ की थी वो आपकी 20 ही है, तो हमने ये बना दिया आपका 20 डिग्री और ये हो जाएगा आपका किसके लिए, अदर्स के लिए, ठीक है। इस टाइप से आपका क्या है, एक सर्किल ग्राफ बन के रेडी हो गया। इससे बोलते हैं सर्किल ग्राफ। ये आपका सर्किल ग्राफ, ठीक है। इस टाइप से ये पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी 5.2 है वो आपकी पूरी बेस्ड है आपको इसी क्वेश्चन पर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और आपको क्वेश्चन नंबर 5 इनकी प्रैक्टिस करनी है घर पे बहुत अच्छे से, ठीक है। बना के देखिएगा, कहीं भी आपको यदि प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। और जो आपको 1st और 4th क्वेश्चन है उसमें आपको पाई चार्ट को देखकर आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 पर। ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी, ये लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो आपकी इसमें देखेंगे अपन प्रोबेबिलिटी। क्या देखेंगे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, किसी चीज़ के आने की संभावना। सपोज हमने टॉस किया है कॉइन्स को, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है वहाँ पे, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। 2 ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। यदि आप एक कॉइन को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। एक आ सकता है आपका हेड आ सकता है और एक आता है टेल आ सकता है। तो जो हेड और टेल रहेंगे उनको हम बोलते हैं क्या, आउटकम, ठीक है। क्या आ सकता है, ठीक है, क्या आ सकता है, इसको बोलते हैं अपन आउटकम। तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। और यदि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हेड आने के लिए, ठीक है, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी हेड के लिए, तो हम क्या करेंगे, हेड एक ही है तो हम क्या रखेंगे उसको 1
और नीचे कितने आउटकम हो सकते हैं। टोटल आउटकम यहाँ पे देख रहे हैं, या तो हेड हो सकते हैं या टेल, मतलब 2 आउटकम। तो हम नीचे रखेंगे टोटल आउटकम, तो आता है आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आपका प्रोबेबिलिटी है हेड आने की वो हो जाएगी 1/2। ठीक है, उसी टाइप से आगे टेल आने की पॉसिबिलिटी, तो टेल भी 1 टाइम है, तो आप 1 रखेंगे और नीचे रखेंगे आप उसको 2 टोटल आउटकम। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला बनता है, मैं अभी बता दूंगी। ठीक है, ये सब बात की है, ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट थे जो मैंने आपको बता दिया प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला होगा, मैं अभी बता दूंगी आपको। पहले हम आउटकम देख लेते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है एक्सरसाइज नंबर 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपको क्या बताना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आउटकम बताने हैं आपको जो आप इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। तो एक स्पिनिंग ऑफ व्हील। ठीक है, जब आप स्पिन करते हैं, ठीक है, व्हील को आप जब क्या करेंगे, स्पिन करेंगे, तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, ए, बी, सी एंड डी। ए आपका क्या है 2 टाइम्स है, पर आपको 2 टाइम्स नहीं लिखना है। ठीक है, ए को एक ही टाइम्स लिखना है, क्योंकि ये ए वाला है या ए वाला सेम ही है, क्योंकि इस दोनों ही कैपिटल लेटर में। यदि ये स्मॉल लेटर में होता तो हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट करते हैं। 5.3 ठीक है, ये हम करेंगे फर्स्ट का ए सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको आउटकम बताने थे, स्प्लिंग अ व्हील। तो यहाँ पे हम आउटकम लिख देंगे डायरेक्ट। आउटकम्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके ब्रैकेट में लिखेंगे ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, यही आउटकम हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं क्या हो सकता है, ए, बी, सी एंड डी, यही आउटकम हो सकते हैं बस। ठीक है, जब हम इसको स्पिन कराएंगे तो। फिर है आपका जो सेकंड है, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, अब आप 2 कॉइन्स को साथ में टॉस कर रहे हैं, तो आउटकम क्या बनेंगे आपके। ये बी देख लेते हैं। बी के लिए आपका आउटकम जो रहेंगे वो रहेंगे आपके आउटकम्स रहेंगे आपके टॉसिंग 2 कॉइन्स। सबसे पहले आपका फर्स्ट आउटकम बनेगा, या तो दोनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। दोनों पे क्या हो सकता है, हेड हेड हो सकता है। दोनों पे क्या हो सकता है, टेल टेल हो सकता है। या फिर दोनों पे क्या हो सकता है आपका, एक पर हेड आए और दूसरे पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। या फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट पर टेल आए और सेकंड पर क्या हो जाए, हेड हो जाए। इसके अलावा कोई आउटकम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, ये टोटल आउटकम बन गई। या तो दोनों पे क्या आ गया, हेड आ गया, दोनों पे क्या आ गया, टेल आ गया, एक पर हेड दूसरे पर टेल। ठीक है, या फिर दूसरे पर टेल फर्स्ट पर टेल और सेकंड पर हेड, यही आउटकम बन सकते हैं बस, और कोई आउटकम नहीं हो सकते हैं। इस टाइप से हम यदि देखें भी 2 कॉइन्स को देख कर ले, तो हम क्या करें, या तो हेड आ सकता है, दोनों पर हमने टॉस किया और दोनों पे क्या आया, हेड आया। फिर हमने टॉस किया, दोनों पे क्या आया, टेल आया। ठीक है, पहले पर हेड आ गया, दूसरे पर टेल आ गया। या फिर फर्स्ट पर क्या आ जाए, टेल आ जाए, और सेकंड पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, यही आउटकम बन सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। आपको ये सब जो आपको दी गई हैं, इसके लिए आपको आउटकम फाइंड करनी है। तो डाई आपने देखा होगा, ठीक है, एक टाइप का पासा होता है। ठीक है, आपने देखे होंगे, उसमें क्या होता है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6 अप टू 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, देखा होगा, सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो आपके लिए फर्स्ट जो आउटकम बताने हैं वो बताने हैं आपको प्राइम नंबर के लिए। किसके लिए, प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, वो होते हैं आपके प्राइम नंबर, जो खुद की टेबल में आते हैं, इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, वो होते हैं आपके प्राइम नंबर। ठीक है, अब हमें आपको यहाँ पे उसके आउटकम बताने प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं आपके, 1, ठीक है, या फिर हो सकता है 3, या फिर 5। ठीक है, और कुछ हो सकते हैं क्या प्राइम नंबर, एक डाई में, सिर्फ डाई में बताना, वैसे नहीं मैं बोल रही हूँ कि प्राइम नंबर आप वैसे बताए। एक डाई में क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से आपको कौन सी आउटकम, 1 है, 3 और 5 जो आपके प्राइम नंबर है। ठीक
ठीक है। अब आपको सेकंड थिंग है, सेकंड चीज़ है जो, वो है आपकी नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, बस प्राइम नंबर ना हो वो, ठीक है। तो आपकी ये क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या नहीं है, अब छूट क्या गया यहाँ पे 2, ठीक है, 4 एंड 6, ये क्या हो जाएंगे, नॉट अ प्राइम नंबर। ऑब्वियसली यदि ये प्राइम है तो ये नॉट प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके लिए बताना है सेकंड है आपका, सेकंड का ए है ये, ठीक है। ये आपका था फर्स्ट का ए और ये था आपका बी, ठीक है। ये सेकंड का ए, सेकंड का ए जो है वो है आपका अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा। तो आपको बताना है अ नंबर ग्रेटर देन 5, यहाँ पे लिखेंगे अ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा आपका कौन सा नंबर हो सकता है। ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, वो क्या है आपका 6, एक ही नंबर हो सकता है, वो क्या है आपका 6, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड है, वो है आप, सॉरी थर्ड नहीं है, बी है, बी, ठीक है। तो ये यहाँ पे है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5, बस यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 5 से ग्रेटर ना हो। तो क्या हो सकता है आपका 1, 2, 3 एंड 4, क्या हो सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आप पूछेंगे 5 क्यों लिया मैम, सिर्फ आपको ये बताना था, सिर्फ ग्रेटर देन 5 ना हो, 5 हो सकता है, सिर्फ आपको क्या नहीं चाहिए था, ग्रेटर, मतलब 5 से बड़ा ना हो, मतलब 5 हो सकता है, 5 से छोटे हो सकते हैं, बस आपको बड़ा नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ क्या है, बड़ा 6 है, ठीक है। नॉट ग्रेटर में क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा आपका नॉट ग्रेटर देन 5, हो गया। अब आपको यहाँ पे